वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। 123 सिंपल लाइफ बोल रही हैं, मैं डेली एक अंडा एक बनाना खाती हूँ। देन एक शॉर्ट ट्रिप कर ली है। देन अभी यूट्यूबर से कनेक्ट होती हूँ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन वीडियोस के लिए। यूट्यूब पर हैं मेरे 3 वीडियोस अभी। इट्स ऑल अबाउट ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, हाँ, ये मेरे को इम्प्रूवमेंट वाले ये सुन के, एप्लीकेशन वाले सुन के ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि तुमने सच में कुछ अप्लाई किया, एक्शन लिया और उससे तुम्हारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट भी आया। तुमने वैसे ये लिखा नहीं, तुमने एक्शन तो लिखा है, इसका रिजल्ट भी लिखना कि तुमको सच में उसका रिजल्ट भी आया। वैसे ये रिजल्ट ही है कि तुमने इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए या फिर यूट्यूब पे वीडियो तुमने जो सोशल मीडिया पे बनाए, ये एक इम्प्रूवमेंट ही है, ये एक्शन है। पर ये जो खाने वाली जो है, इससे भी बताना कि कुछ इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं। बहुत सारे लोगों को आजकल पागल बनाया जा रहा है, वीगनिज़्म और इस सब के नाम पे न्यूट्रिशन उनका खाली कर दिया जा रहा है। तो मैं उसके भी ख़िलाफ़ हूँ कि हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए, एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, ये हमारा काम है। जैसे एनिमल्स का काम है कि वो अपनी रक्षा करें, हमारा काम है कि हम अपनी रक्षा करें। ये करुणा और इन सब के नाम पे अपनी रक्षा करना मत छोड़ देना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन गेन करेगा, वो अल्फ़ा कहलाता है। उसके लिए भले ही दूसरे जानवरों को मारना पड़े। मैं इस फ़िलॉसफ़ी के पक्ष में हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और जानवर मारा जा रहा है या नहीं। तुम समझ गए? और अब बहुत सारे लोग चले जाएंगे ये चैनल छोड़ के, तो बाय बाय, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेरी जो सोच है मैं वो बोल रहा हूँ। हमको इस लाइफ में आए हैं, हमको अपने लिए बेटर करना है और करना ही चाहिए। ये प्रकृति का रूल है, ये मैंने नहीं बनाया है। जो दूसरा तुम बोल रहे हो ना, वो है तुम्हारा बनाया हुआ, समाज का बनाया हुआ। और ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो नेचुरल होता है वो तो अलग होता है, नेचर कुछ और बना के बेचता है, तुम ऑल्टर कर रहे हो। न्यूट्रिशन लेना तुम्हारा काम है, तुम्हारी बॉडी की रक्षा करना तुम्हारा काम है। जो करना पड़े ना, करने कर देना। समझ गए? इस ये भुंतरू लोगों के बीच में मत उनकी आइडियोलॉजीज में मत फंस जाना कि भाई ये मत खाओ, वो मत खाओ। भाई अपने लिए बेस्ट करो और कम टाइम में करो। कम टाइम में ही तुमको अपने लिए बेस्ट करना है। तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे हैं बस। 300-400 साल नहीं है, 24 घंटे हैं। उसी में ही सब कुछ बेस्ट करना है। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम सही कर रहे हो। अंडा खाओ, केला खाओ, दूध पियो, दही खाओ, पनीर खाओ, जो खाना है ना खाओ। अपने लिए जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो करो। करुणा के नाम पे तुम्हें खाली कर देंगे अंदर से। समझ गए? अब तो आधे हो गए होंगे लोग, अब तक तो चले गए होंगे। इतने रैशनल नहीं है ना इंडिया में, इनकी ना एकदम फट जाती है अगर जैसे ही कुछ बोल दो तो। डिसएग्रीमेंट नहीं झेल पाते यहाँ पे लोग। 123 सिंपल लाइफ बोल रही हैं, माई लाइफ स्टोरी लिखा है इन्होंने, 2 कमेंट किए थे, एक और है। मेरा एजुकेशन लोन था, लोन क्लियर करते वक्त पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। टोटल 3 साल लगे मुझे क्लियर करने में। जिस दिन लोन क्लियर हो गया उस वक्त रात को 8 बजे मेरे फादर ने मुझे बोला, अब मंथली सैलरी मुझे दे। मैंने मना किया। ही आस्क्ड मी टू गेट आउट ऑफ द हाउस इफ यू डोंट गिव मनी योर सैलरी। डंडा लेके खड़े थे मेरे फादर मुझे मारने के लिए। रात को 8 बजे सिर्फ पैसों के लिए मुझे घर से निकाला मेरे फादर ने। जवान लड़की को घर से निकाल दिया। दिस इज इंडियन पेरेंट्स। आफ्टर दैट आई स्टेड टू माई अंकल्स हाउस फॉर 3 months। माई पेरेंट्स नेवर विजिटेड टू सी मी इवन फॉर वंस। ये हैं देखो इंडियन पेरेंट्स। और फिर मैंने बोला सेम हेयर, मुझे भी निकाल दिया था। फिर इनका दोबारा कमेंट आया, आपसे मैं काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ, मेरी लाइफ 70% आप जैसे बोलते हो वैसी ही है। ये वैसे है तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों की है, लेकिन बहुत कम लोगों में ये हिम्मत होती है कि स्टैंड आउट, मतलब अपने लिए पक्ष ले पाएँ, अपने लिए खड़े हो पाएँ, अपनी स्पाइन को सीधी करके बोल पाएँ कि भाई हम पैसे नहीं देंगे, अब हम अपना जीना शुरू करेंगे। तुमने वैसे ही हमें लोन चुकाने में पूरी ज़िंदगी लगवा दी, 3 साल लगे तुमको लोन जैसे देने में। और फिर स्कूल में भी ऐसे में पढ़ाया, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कभी मैच नहीं करे, गरीब घर में पैदा कर दिया। लोन लेने की ज़रूरत पड़ी है तो गरीबी तो है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसके माता पिता ने उसकी हायर एजुकेशन के लिए भी पैसे नहीं दिए। तुम समझ रहे हो? तो क्या स्टैंडर्ड मैच होंगे बताओ? और कैसे वो कोई पैसे कमा पाएगा? या और उससे भी, उसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी लड़की से वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तू पैसे घर में देना अपनी पूरी सैलरी।
मतलब तू एन्जॉय मत कर, तू जी मत ज़िंदगी को, मतलब पूरा गुलाम बना के रख दिया। ये चाहते हैं ना, इसका मतलब तो पेरेंट्स, वो भी डंडा लेके खड़े हैं। बताओ, एक जवान लड़की पे डंडा या हाथ कैसे तुम उठा सकते हो? तुम समझ रहे हो? वो भी रात में 8 बजे निकाल दिया, ये कन्वर्सेशन। अब तुम समझ लो कितने दरिंदे होते हैं। भारत के माता-पिता सबसे दरिंदे होते हैं। इनको इनके मर्ज़ी का तुम जब तक कर रहे हो तब तक तो ये सही रहेंगे, और जो कुछ लोग इनकी मर्ज़ी का भी कर रहे होते हैं ना, माता-पिता की मर्ज़ी का भी, वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि या तो उन्हें घर में सुरक्षा मिल रही होती है कि भाई बाहर जाएँगे तो हम कहाँ रहेंगे, क्योंकि लल्लू बनाया है, बाहर कमा तो सकते नहीं हैं। दूसरा ये कि भविष्य में बाप की प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगी, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं, और बाप इसी इसी लालच में बच्चे को रखता है, खासतौर से लड़कों को या लड़कियों को तो सिक्योरिटी के लिए। लड़कों को इस उस लालच में रखता है कि भाई भविष्य में जो है तेरा ही तो होगा, तो अभी तू सारा गुलामी कर हमारे लिए, हम भविष्य में तेरे को ये प्रॉपर्टी दे देंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो अपने समाज, उस जगह से निकल नहीं पाता कभी भी। उसकी जो लाइफ है वो ऐसी ख़त्म हो जाती है। मतलब जो एनर्जी के जो साल होते हैं, 10 साल 20 साल, जो भी एनर्जी वाले होते हैं, बढ़िया वाले होते हैं, जो जिसमें एंजॉय करता है इंसान, लाइफ को एक्सप्लोर करता है, अपने पार्टनर्स को खोजता है ना? हर तरह का जो रिलेशन है उसको एंजॉय करता है, तो वो चीज़ें वो नहीं कर पाता है। क्यों? इन लोगों की वजह से। तुम समझ गए? तो पूरी ज़िंदगी तू हमें दे दे, ताकि फ्यूचर में हम तुझे प्रॉपर्टी देंगे, और लड़की को बोलते हैं कि हमको तेरी शादी में लगाना है ना? तो वो उनसे एक्सपेक्ट करता है, मतलब तुम ही कमाओ तुम्हारे लिए, और तुम्हारे ही पैसों को हम तुम्हारी शादी में जला देंगे, और तुम्हारे घटिया इन सब फंक्शंस वगैरह में पैसे जला देंगे। ये हैं इंडियन पेरेंट्स। इंडियन पेरेंट्स सबसे लल्लू हैं, सबसे ज़्यादा घटिया हैं। बच्चे की परवरिश पे कोई खर्चा नहीं कर रहे। तुम समझ रहे हो? उसकी हायर एजुकेशन तक के लिए उसको पैसा नहीं दिया, लोन भी वो खुद चुका रही है, और अब जब वो खुद थोड़ा-सा ज़िंदगी को जीना चाहती है, तो बोल रहे हैं कि घर में पैसे दो। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि एक-एक चीज़ की नज़र रखते हैं वो माँ-बाप, कि कितनी सैलरी आ रही है तुम्हारी, और कितना तुम्हारा खर्चा हो रहा है, और एजुकेशन लोन की कितनी किश्त जा रही है, और कितने तुम्हारे पास एक्चुअल में बच जा रहे हैं। जो बच जा रहे हैं, अगर वो ₹10 पर डे के हिसाब से ज़्यादा हो गए, तो वो उछलने लग जाते हैं कि ये पैसा हमें दो ना, तुम दिन में बस ₹10 का वो खा लो ना, कुछ चिप्स वगैरह जो भी खाना है ₹10 का, बस ₹10 का खा लो, उससे ज़्यादा जो भी बच रहा है पैसा वो हमें दो। वो ₹10 भी नहीं खाने दे रहे। मैं तो बताऊँ, मैं तो ई-रिक्शा भी नहीं लेता था। मेरे पास पैसों की इतनी कमी रही है, मैंने बहुत ज़्यादा कमी देखी है। बल्कि इवन मेरे को एन्जॉय कैसे करते हैं, ये तो हमें कभी पता ही नहीं चला, सच बोलूँ तो। 2020 के बाद जब मैंने घर छोड़ा, या 2017 में भी जब मेरे पास सैलरी आई जब फर्स्ट टाइम, तो और उससे पहले तो मतलब छोटी-मोटी थी वैसे ही। तो जब मैंने 2017 में पहली बार निकला, मतलब पूरे जीवन में मैंने कभी कुछ भी नहीं किया। मैंने 2017 में पहली बार खुश हुआ। तुम समझ पा रहे हो ये बात? 2017 में मैं गया, जो ये इधर घूमा था मैं, ऋषिकेश, और ये फिर मनाली भी एक टूर करा था मैंने, वो भी स्पॉन्सर्ड था, मतलब उसकी टिकट मेरे लिए फ्री थी। मैंने पुरानी वीडियोज़ में बता रखा है, जाके देख लेना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरा जीवन वो निकाल देते हैं ऐसे ही, बिना एन्जॉय करे, बिना कुछ देखे, बिना किसी अपोज़िट जेंडर से अच्छे रिलेशन बनाए। क्यों? और फिर वो फ्रस्ट्रेशन भी तो डेवलप होएगी ना, तुम ये भी तो सोचो। फ्रस्ट्रेशन माने ट्रॉमा, मतलब वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा कि यार हम ये सब एन्जॉय कर सकते थे, ये हमारी पर्सनैलिटी का लेवल हो सकता था, और हो सकता है कि करियर की अपॉर्च्युनिटी भी छूटी हो उसी दौरान कहीं पे, क्योंकि तुमने तो लोगों से मिलने ही नहीं दिया। हो सकता है कि एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ किसी के साथ काम करते, या फिर कुछ सीखते, तो करियर के बहुत अच्छे एस्पेक्ट बन सकते। लेकिन ये बोलते हैं नहीं, 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 इसी दायरे में बस, ये जो तुम जॉब कर रहे हो, ये कर रहे हो, और इन ज़्यादा लोगों से मत मिलो। नौकरी मिलनी होगी तो वो सीवी के आधार पे ही मिल जाएगी, जितना जैसा तुम्हारा सीवी होगा उसी के आधार पे तो नौकरी मिलेगी, ऐसा बोलते हैं वो। लेकिन सच ऐसा नहीं है, तुमको भी मालूम है। जो तुम अर्निंग जो करते हो फ्यूचर में, जो भी तुम अर्निंग करोगे, वो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स पे के आधार पे होती है। सीवी के आधार पे तो 20-25 हज़ार की नौकरी मिलेगी तुम्हें, 50 हज़ार की ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी, 40-50 हज़ार की, है ना? लेकिन अगर तुम कॉन्टैक्ट्स के आधार पे चलते हो, कि लाइफ में जितने भी तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स तुम्हें मिलने नहीं दिया गया अनजान लोगों से या अनजान अपोजिट जेंडर से, उसमें तुम्हारे कई करोड़ों लाखों का नुकसान हो गया होगा, क्योंकि तुम्हें उस पर्सन से नहीं मिलने दिया गया जिसके एक कॉन्टैक्ट से तुम फ्यूचर में शायद बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे होते, या फिर तुम्हारी वाइब का बंदा तुम्हें मिल जाता, बंदी मिल जाती, तो तुम दोनों एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ अच्छा फ्यूचर सेटल कर सकते थे। करियर वाइज बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप वाइज नहीं, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है पर। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स जो शायद तुमको मिल जाते, वो तुम्हें नहीं मिले। किस वजह से? तुम्हारे घटिया पेरेंट्स की वजह से, जो तुम्हें मिलने नहीं देते, लोगों से नज़र रखते हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे को अच्छे पैसे खर्च करने नहीं देते, जिससे कि तुम अच्छे कैफ़े में कभी भी नहीं बैठ पाते, और
कभी बाहर पैसा खर्चा नहीं कर पाते तो फिर अच्छे लोगों से कभी मिल नहीं पाते। तुम समझ रहे हो ना? जो 10 रुपए का छोले कुलचे का रोल खा रहा होएगा उसको वो कैसे लोगों से मिल पाएगा अच्छे लोगों से? तुम समझ पा रहे हो? जो डीटीसी की बस में या सरकारी बस में जो ट्रैवल करेगा वो कैसे अच्छे लोगों से मिल पाएगा? जो इंटरनेशनल ट्रैवल कभी नहीं कर पाएगा वो अच्छे लोगों से कांटेक्ट कैसे कर पाएगा लाइफ में? और फिर जब वो घटिया परवरिश उसकी हो जाएगी ना कंप्लीट, वो जैसा भी 20,000 25,000 जितना भी कमाएगा तो बोलेंगे कि सारा पैसा हमें दे दो ये। एक तो 20-25,000 कमाने की औकात बनाई उसकी तुमने, मतलब तुमने ही बनाई ऑब्वियसली। अगर तुम उसे ग्रो करने देते, अगर अनजान लोगों से मिलने देते, इंटरनेशनल ट्रिप्स कराते, ट्रैकिंग कराते, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता। तुम समझ रहे हो? जैसा कि अमीर के जो बच्चे करते हैं वो करते हैं ऐसा। तुम समझ रहे हो? और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास भी पैसे नहीं होते, अमीर तो तुम भी होते हो, लेकिन तुम करते हो खर्चा शादी पे, तुम करते हो पैसा जमा दहेज के लिए, तुम करते हो ये बिरादरी में शादियों में जलाने के लिए, ये पिलग्रिमेज यात्राएं करने के लिए, हज, उम्रा, तीरथ, ये सब करने के लिए तुम पैसे जमा करते हो। तुम समझ रहे हो? इन सब में पैसा जला देते हैं ये, मैंने देखा है भाई। 10-10 लाख रुपए की ये यात्राएं करते हैं और जो एक्चुअल में उसकी परवरिश पे खर्चा होना चाहिए उसमें पैसा नहीं देते ये। ना, 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 उसमें तो 1 रुपया भी ना भाई, बहुत गंदा है। ना, 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 1 रुपया भी नहीं खर्चा होने देंगे। भाई ई-रिक्शा के मैं पैसे बचाता था, 10-10 रुपए होते थे उस वक़्त, अब तो शायद 15 हो गए उस रूट पे जिस पे मैं चलता था, घर से लेके मेट्रो स्टेशन तक। 10-10 रुपए मैं बचाता था। 10 रुपए की मैंने कभी पानी की बोतल नहीं खरीदी। इस तरह का तो वो था। तुम समझ रहे हो? सारे पैसे घर में दे दो। और मेरे को सच में पता भी नहीं था कि लाइफ मेरे को, मैं तो ये सोचता था कि यार मेरे को क्या करना है पैसे का, घर पे देना तो बहुत अच्छी बात होती है। भाई धीरे-धीरे जब मेरा रियलाइज़ेशन बढ़ा तो मुझे पता चला मेरे को तो लल्लू बना दिया भाई। लोग तो किसी और ही टेंजेंट पे जी रहे हैं इस वक़्त और मैं एकदम लल्लू बना पड़ा हूँ। मैंने जब एक्सप्लोर करना शुरू करा, मतलब मेरे को लगता है कि जब मैंने कॉलेज-वॉलेज ये सब हो गया तभी मेरे को थोड़ा-सा मैं बाहर जाना शुरू हुआ और वो सब, तब मुझे पता चला कि मैं बहुत कम में जी रहा हूँ भाई, बहुत कम में जी रहा हूँ मैं। मतलब और इस वजह से मेरी ग्रोथ रुकी हुई है, ये भी पता चला मुझे। अच्छा तो सुनो, ऐसा नहीं है कि कम में मिला तो हम चलो हो सकता है छोड़, लेकिन भैया पूरी ज़िंदगी पूरी लल्लू हो जाती है ना, ये भी तो सोचो ना। मेरे को आज तक इतने सारे वो ट्रॉमा है कि मैं पैसे खर्च ही नहीं कर पाता। मेरे को ऐसा गिल्ट सा महसूस हो जाता है आज भी। इतने कम में जिए हैं हम। 10 रुपए का ई-रिक्शा नहीं लिया, 15 रुपए की डीटीसी बस में जा रहे हैं, जबकि एसी बस में एसी की औकात थी मेरी, एसी मेट्रो ट्रेन में मेरी वो थी, मैं डिज़र्व करता था, लेकिन फिर भी नहीं जाता था मैं। मैं समझता था 5 रुपए बचा लेते हैं ना, 5 रुपए 10 रुपए इतना ही फ़र्क होता था। जब मेट्रो आई थी ना तो डीटीसी के किराए में और उसके किराए में, जिस रूट की मैं बात कर रहा हूँ उस रूट पे उतनी डिस्टेंस पे सिर्फ 5 या इतने रुपए का फ़र्क था। मैं 5 रुपए भी बचा रहा था और उस की वजह से मेरा 2 घंटा कभी लेट हो जा रहा था, मतलब 2 घंटा एक्स्ट्रा चला जा रहा था या ट्रैफ़िक में बेकार हो जा रहा था। तुम समझ रहे हो? इस तरह की मेरी परवरिश हुई है और मैं ये सच बता रहा हूँ और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि उनको 5 रुपए बचाना भी हीरोइक लग रहा है एकदम कि भाई मैंने आज 5 रुपए बचा लिया। आज मैंने ई-रिक्शा के 10 रुपए आने के, 10 रुपए जाने के 20 रुपए बच गए और 5 रुपए का बस का आना, 5 के जाना और 10 रुपए यहाँ पे बच गए। टोटल मैंने आज 30 रुपए बचा लिए। अब ये 30 रुपए अब यार हँसी भी आती है मेरे को और मैं फिर सोचता हूँ ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ आज भी हो रहा है। तो वो इंसान कैसे बड़ा सोच पाएगा जो 30 रुपए बचा के खुश हो रहा होएगा? सोचो। आज तक मेरे को बड़ा सोचने में इतना प्रॉब्लम होता है। बड़ा सोचने के लिए तुमको अपनी बॉडी को कंफर्टेबल करना होता है। तुम्हारा टाइम प्रीशियस होना चाहिए। तुम समझ रहे हो? लेकिन ये लोग तुम्हें भाई लगा देंगे लाइन में। ऐसी-ऐसी जगह पे ये लल्लू-लल्लू काम करवाएँगे तुम्हारे से। डिग्री में लगा देंगे तुम्हें, कभी किसी लाइन में लगाने को, ये राशन लिया, राशन में खड़ा रहे 1-2 घंटे और कितना राशन मिलेगा? 5 किलो चावल, 5 किलो चीनी। कितने रुपए बच गए? जब मान लो 200 रुपए बच गए तुम्हारे, है ना? जितना सस्ता मिल जाता है ना राशन की दुकान पे, उचित मूल्य की दुकान, उचित दर की दुकान, तो वहाँ पे ना थोड़ा सस्ता मिल जाता है। लेकिन उसके चक्कर में वो 2 किलोमीटर बच्चे को भेज रहे हैं राशन की दुकान पे और बोल रहे हैं वहाँ पे तू जा, वो राशन ले, लाइन में लग और फिर वो राशन लेके आ। अब सोचो, एक बच्चे का कल को एग्ज़ाम है और उसको भेजा जा रहा है सिलेंडर लेके आ। पहले सिलेंडर ना डिलीवर नहीं होते थे, तो लेने जाना पड़ता था, तुम्हें शायद याद होगा। तो ये डिलीवरी वाली तब वो नहीं थी। सिलेंडर लेके आ, वो राशन की लाइन में खड़ा हो जा, ये सब करवाया जा रहा है तुम्हें मिडिल क्लास वालों से, लोअर क्लास वालों से। तुम्हें समझ में आ रहा है? और ये लोग कभी भी आवाज़ भी नहीं उठाते। मैं तो ये सोचता हूँ तुम कभी भी अपने नल्ले माँ बाप के प्रति क्यों आवाज़ नहीं उठाते हो? भाई तुम्हारा काटा गया है,
और मैं ये क्यों देख पाता हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से मैच करता हूँ, जो कि करना चाहिए तुमको, तुम डिज़र्व करते हो, हर कोई डिज़र्व करता है। और जिसने भी पैदा किया ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि भाई तुम्हें अच्छे से पालना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई हमने अपनी तरफ से पूरा कर लिया। तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुमने सरकारी स्कूल में पढ़ाया है, तुमने पैसे नहीं खर्चा करने दिया है, तुमने लोगों से नहीं मिलने दिया है, तुमने ट्रैवल नहीं करने दिया है, तुमने अभी कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए, तुमने कभी कैफ़े में जाने नहीं दिया है, कैफ़े में बैठ के कम से कम वो अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सके कि हाँ, मैं भी 50 रुपए की चाय पी सकता हूँ, 50 रुपए की कॉफ़ी से 100 रुपए की, बोलने में भी 50 तक मैक्सिमम सोच पा रहा हूँ मैं तो। लोग तो 200-200 रुपए की कॉफ़ी पी जाते हैं। तुम समझ रहे हो? बात कॉफ़ी की नहीं है, बात उस एनवायरनमेंट की है जहाँ पे तुम बैठ के पीते हो और उससे तुम्हारा ऑरा बढ़ता है। तुम समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बात पैसे की भी नहीं है, बात कॉफ़ी की भी नहीं है। कॉफ़ी हम घर पे भी पी लेते हैं। बात है उस माइंडसेट की जो ग्रो होता है उसी एनवायरनमेंट में जिसकी हमें ज़रूरत है। तुम समझ रहे हो? जब मैं पहली बार जब एयरपोर्ट पे गया या वो गया, मेरे को बहुत सारी चीज़ें एलियन लगी भाई, सच बोल रहा हूँ। हमने वो स्टैंडर्ड नहीं देखा था। और फिर मैंने जब धीरे-धीरे जब मेरा ये सब ग्रो हुआ, वो हुआ, तब मैंने ये सब रियलाइज़ किया और मेरे को जब ये पता चला कि भाई बहुत पीछे रह गया हूँ मैं और मेरे को अभी ये तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे साथ भी अभी होगा, अगर तुम समझोगे ये बात तो। इसके लिए खिड़की का खुला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पता है क्या होता है, इसमें तुम्हारे जो गलतियाँ होती हैं ना, वो तुम्हारे ही माँ-बाप की गलतियाँ होती हैं और वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है भाई, कि ऐसा क्यों है? तुम्हें लगेगा कि तुम लल्लू हो, तुम लूज़र रह गए, पर ऐसा नहीं है सच। ये सच नहीं है। तुमने बहुत मेहनत की, जितनी तुम कर सकते हो वो तुम मैक्सिमम तुमने कर ली। लेकिन तुम लिमिटेड सोर्सेज़ में लिमिटेड ग्रोथ ही कर सकते हो, तुम समझो। एयरपोर्ट पे तो मैंने सच में बोलूँ तो कभी कुछ खरीदा ही नहीं, कभी भी। जितने भी मैंने 6 देश घूम के आया मैं, पर एयरपोर्ट पे मैंने कभी कुछ खरीदा ही नहीं। तुम समझ रहे हो? पानी की बोतल तो बहुत दूर की बात है। हमेशा पानी की बोतल तो कहीं पे भी नहीं खरीदी मैंने, एयरपोर्ट पे भी नहीं खरीदी। खाना भी खाया तो वो जो क्रेडिट कार्ड पे जो उसमें मिलता है, क्रेडिट कार्ड में नहीं, फ्री मिलता है कि लाउंज में जो फ्री मिलता है खाना, और वो तुम समझ रहे हो भाई, ये चीज़ होती है। भाई तुम जब कभी पैसे दे के खर्चा ही नहीं करोगे, पैसे दे के कभी कैफ़े में बैठोगे ही नहीं, एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी तुम जाओगे तो कुछ खर्चा नहीं करोगे, तो तुम्हारे अंदर कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम लोअर क्लास से हो, तुम गलती से इसमें आ गए। एयरपोर्ट पे गलती से आ गए, तुम डिज़र्व नहीं करते हो। अपने आप को ये समझाओगे तुम, और तुम्हें अजीब लगेगा, जबकि ये अजीब नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए नॉर्मल होना चाहिए कि 16 साल की उम्र तक तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई कैसे इमिग्रेशन करते हैं, कैसे एयरपोर्ट का माहौल होता है, ये क्या होता है। और ये ज़िम्मेदारी है माँ-बाप की कि भाई तुम इंटरनेशनल ट्रिप्स कराओ उसे, तुम सिखाओ एयरपोर्ट पे कौन-सी चीज़ कैसे क्या होती है, कि वो अकेले इंटरनेशनल ट्रैवल कर सके 16 साल की उम्र में। लेकिन यहाँ पे तो भाई मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मैं कभी-कभी सोचता हूँ, हँसी आ जाती है मेरे को कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच कर रहा हूँ तो तुमको घर से नहीं निकलने दिया जाता है, तुम्हारी टाइमिंग बिठा दी जाती है कि 6 पीएम से पहले घर आ जाना, या इतने बजे से पहले आ जाना, इसके साथ मत मिलना, उसके साथ मत मिलना, ऐसे रहना, वैसे रहना। तुम्हें तो हर छोटी-छोटी चीज़ पे बताया जा रहा है। ये होता है तुम्हारी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करना, तुम्हें चेन्स में बाँधा गया है, तुम्हारी ग्रोथ को रोका गया है, तुम्हारे फुल पोटेंशियल को रोका गया है। तुम्हारा पोटेंशियल कभी ग्रो होने ही नहीं दिया उन्होंने। तुम सोच भी ना पाओ वहाँ तक, इस तरह से तुम्हें बाँध के रखा है। ख़ास तौर से लड़कियों के लिए तो ऑब्वियसली है ही, लड़कों के लिए भी है ये। ये लड़की का कमेंट था ना, 1 2 3 लाइफ लड़की है, हाँ। ये लड़की का कमेंट है। तो तुम समझ रहे हो, वो चाहते नहीं है कि तुम ग्रो करो। मैं जब ये बात बोलता था शुरुआत में तो लोगों को बहुत ज़्यादा गलत भी लगा, वो समझ ही नहीं पाए ये बात को। अब तो काफ़ी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूब अकाउंट से भी ये बात बोली जा रही है और बोली जाएगी भविष्य में भी। तो ये लोग शुरुआत में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, वो बोले यार ये कैसे बोल सकते हो तुम माँ बाप के खिलाफ। लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो कि भाई तुम्हारा बहुत बड़ा काटा गया है, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारा आईक्यू इतना जा नहीं रहा है, पर तुम्हारी औकात, अगर मान लो जो भी 1 लाख से कम कमा रहा है ना, 1 महीने का 1 लाख, उससे जितने भी कम कमा रहे हैं ना, यानी कि सालाना तुम्हारी 12 लाख कम से कम इनकम होनी चाहिए। जो भी इससे कम कमा रहा है, तुम समझ लो भाई तुम्हारा बहुत बड़ा काटा गया है। तुम कोई अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हो। तुम समझ रहे हो, तुम ना इंटरनेशनल ट्रैवल कर पा रहे हो, तुम ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे हो खुशी से, छुट्टी नहीं ले पा रहे हो मर्जी से, हैं, कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, स्विमिंग वगैरह या ये सब वो सब। तो इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा काटा गया है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जीवन जीने के, खुशियों के, प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने के, एक अच्छी लाइफ के, हैं।
एक कंफर्टेबल लाइफ जीने की, कि भाई मन करेगा तो छुट्टी भी लेंगे जितनी हम डिज़र्व करते हैं। तो ये सब ने तुम्हारा मिलके काटा है, एजुकेशन सिस्टम, तुम्हारे माँ-बाप सब ने, कि डिग्री बहुत बड़ी होती है। ये सब बोल रहे थे ना कि भाई 4 साल की डिग्री करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 12th क्लास में ये ले आओ, 10th क्लास में पास हो जाओ, फिर तो मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े करते हैं ना ये। कहाँ है मज़े? कहाँ है मज़े? कहीं नहीं है मज़े। कुत्ते की तरह भाग रहे हैं सब। 20,000 मिल रहे हैं, 25,000, 50,000 ये मिल रहा है इन्हें। मज़े? मज़े? थप्पड़ ही थप्पड़ दो, मज़े। सरकारी स्कूल में पढ़ा दो, मज़े। कहाँ मज़े?